या गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणेशी धापचे सो गुरु कृपासी पाइया। अकामूर्ति अमीय सूरती ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद। दुखद कभी हो वे नहीं सब दीन पूर्णानंद। ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बिरहनु तन बढ़े साधन चल सुपाक। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। सदगुरु देव जो है हमारे हैं, सदगुरु देव जो है आपके हैं, सदगुरु देव जो है पूरे संसार के हैं। कुछ जीव जो है प्रकृति प्रवाह में है और कुछ जीव जो है चेतन प्रवाह में है। तो लाखों में करोड़ों में कोई एक जीव होता है जो चेतन प्रवाह में होता है। स्वामी जी लिखे हैं कि जो है करोड़ों में कोई एक हंस होता है। कोटि न जाओ हरि में कोई एक पाई। करोड़ों जौहरी में कोई एक दो ही होता है। संतान होती जगत में को जानत भगवान। कीटे श्वान सम बीतता मानव मन जमान। संत चरण रज पाई करा गंगा निर्मल होय। संत आस दीवन करी संत पूज्य बरसोय। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। अब इतने भजने हैं, सब भजन में जो है सदगुरु ने सब कुछ बता दिया है। अभी आप भजन सुन रहे थे, पिया को सोई सुहागिन बावे। पिया को सोई सुहागिन भावे। तो परमात्मा को वही चेतना प्रिय लगती है। अब इसको क्या बताना है, सदगुरु ने बता दिया। पिया को सोई सुहागिन बावे। पिया को सोई सुहागिन बावी। ये कौन कहा है? नित्य अनादि सदगुरु कबीर साहब कहे हैं। तो अब आपको समझ जाना चाहिए कि आपके अंदर में क्या क्या गुण होना चाहिए। तो चित चंदन को रगड़त रहिए,
अबोले मधुरी बाणी। आपके आवाज में मधुरता होना चाहिए। तो भजनों में सब कुछ कह दिया है कबीर साहब ने। शब्द बोले विचारी की, शब्द के हाथन पाव, एक शब्द सधी करी, एक शब्द कर गाओ। तो प्रभु जो है कैसे मिलेगा, सब भजन में कह दिया गया है। अब स्वरवेद क्या कहती है? जिज्ञासु कर्तव्य है, बने प्रभु के योग, अमिलन योग्य सी मिलन है, मिले न पुरुष अयोग। तो सदगुरु ने बता दिया। अब वो भजन जो है अभी गायत्री गुरु बहन ने गाया है। सुहागिन में क्या क्या गुण होना चाहिए, जिसको जो है प्रभु प्रेम करता है। तो जो है आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, भजन तो भाई गाना ही पड़ेगा। भजन में ही सारे भेद छुपा हुआ है। तो जो है आप लोग भजन से भागिए मत। अभी भजन जो है सुन रहे थे, कौन सी भजन थी? सखी कहाँ भुलैलू ना, सखियो कहाँ भुलैलू ना, तेरे घाट ही में सैया, सखी भूल रहो गैलू ना, माया मोह ए भरमवा, सखी तू भूल रहो गैलू ना। पीव माया संग जीवन बितायो, पर तू भूल रहो गैलू ना, माया मोह ए भरमवा, सखी तू कहाँ भुलैलू ना। पीव माया संग जीवन बितायो, पर तू भूल रहो गैलू ना, माया मोह ए भरमवा, सखी तू भूल रहो गैलू ना। देवी दुर्गा भूत भवानी, तू भरमवा पूजो ना। स्वामी जी तो बता दिए, देवी दुर्गा भूत भवानी, तू भरमवा पूजो ना। सखी अंत होई बुपैया, मतलब कुछ प्राप्त नहीं होगा इससे। और स्वामी जी और भी कहते हैं, सारे शब्द की बोध बीनो, जप तप पूजा पाठ, अयज्ञ दान व्रत नियम जो, यह सब उठाकाट। तो जब तक आपको सार शब्द का बोध नहीं होता है, सार शब्द की बोध बीनो, जप तप पूजा पाठ, अयज्ञ दान व्रत नियम जो, यह सब उठाकाट। तो स्वामी जी आकर के अपना मुख से कहेंगे तब आपको समझ में आएगा। उन्होंने तो कह दिया, अब बूझने वाले बूझ जाओ। स्वामी जी ने कह दिया है, सखी कहाँ भुलैलू ना, सखियो कहाँ भुलैलू ना, तेरे घाट ही में सैया, सखी कहाँ भुलैलू ना। तू ता भूल रहो गैलू ना, माया मोह ए भरमवा, सखी तू कहाँ भुलैलू ना। तो देवी दुर्गा भूत भवानी, तू भरमवा पूजो ना,
सखी हो भरम पूजना, सखी अंत होइबू पैया। पैया हो जाता है, कुछ नहीं मिलता है। गांव में हम लोग रहे हैं, खेती बाड़ी होती है, वो फसल बड़ी लंबी चौड़ी हो जाती है और जो है उसमें दाना नहीं लगता है, मतलब बेकार हो जाता है। बहुत ज्यादा जहां खाद पानी रहता है वहां पौधा बढ़ जाता है, खूब दिखाई देता है, लेकिन उसमें लगता फल नहीं लगता है, पैया हो जाता है, बेकार हो जाता है। वैसे ही देवी दुर्गा भूत भवानी, तू भरम पूजो न, सखी अंत होइबू पैया, तेरे घट ही में सैया, सखी कावा भुलैलू ना। तो स्वामी जी आकर के कहेंगे तब आपको समझ में आएगा, ऐसे नहीं समझ में आता है। कैसे सदगुरु के हंस व हंसनी हो। आगे स्वामी जी क्या कहते हैं, तो विश्व रचयिता मां प्रभु है, विश्व रचयिता मां प्रभु है, सखी हो शरण में आओ ना, सखी हो शरण में आओ ना, तो ही सर्व फल सुख दिया, तेरे घट ही मिसया, सखी कावा भुलैलू ना। सभी सुख और फल मिलेगा। कहाँ? कहें जो है विश्वर चैता महाप्रभु है, सखी हो शरण में आओ ना, सखी हो शरण में आओ ना, सखी हो चरण में आओ ना। शरण में आओ या चरण में आओ, अब आप सदगुरु के हंसो हंसनी हो भेद को बुझ जाओ। विश्वर चैता महाप्रभु है, सखी हो शरण में आओ ना, तो ही सर्व फल सुख दिया। सर्व फल और सभी सुख मिलेगा। सखी हो शरण में आओ ना, तो ही सर्व फल सुख दिया, तेरे घट ही मिसया, सखी कावा भुलैलू ना। कहीं सदा फल घूंघट टालो, कहीं सदा फल घूंघट टालो, सखी हो उलट के निरखो ना, सखी हो उलट के निरखो ना। पीव छवि झलकैया, तेरे घट ही मिसया, सखी कावा भुलैलू ना। तो स्वामी जी कह रहे हैं, कहे सदा फल घूंघट टालो। तो घूंघट क्या है? मन है आपका। मन को हटा दो, दर्शन हो जाएगा। कहे सदा फल घूंघट टालो, सखी हो उलट के निरखो ना, सखी हो उलट के निरखो ना। पीव छवि झलकैया, तेरे घट ही मिसया, सखी कावा भुलैलू ना। तो जो है आप सदगुरु के हंसो हंसनी हो, उलट करके नहीं रखना है। तो अभी हमारी चेतना कहाँ है? संसार में है। ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, पति ऐसा, पत्नी ऐसा, बेटा ऐसा, पूरा संसार जो है इसी में पागल हो रखा है। आप देख लो, संसार में आप किसी के पास बैठो, दुनिया भर का बात बताएगा। इधर घाटा हो गया, उधर नफा हो गया, इधर ये कर दिया, उधर ये कर दिया, मेरा जमीन ले लिया, मेरा जायदाद ले लिया। पूरा संसार जो है इसी में भुलाया हुआ है। जो है आप संसार में देख लो, कोई आपका सखी होगी, सहेली होगी, मित्र होगा, दोस्त होगा, आप उनसे बात करो,
सब कुछ है, रोटी मिल रहा है, पानी मिल रहा है, सब कुछ जो भगवान ने दे रखा है, फिर भी परेशान है। आप सदगुरु के हंसो हंसनी हो। इसी संसार में आप देख लो, खाने को भी है, पति भी है, बच्चे भी है, इसका ये नहीं हुआ, उसका वो नहीं हुआ, आपके कहने से होगा या उसके प्रारब्ध हैं। आप चाहो बेटी का दुख दूर कर दो, नहीं दुख दूर कर पाओगे। आप चाहो बेटे का दुख दूर कर दे, नहीं कर पाओगे। ये उसके प्रारब्ध हैं। हाँ, यदि वो सदगुरु के शरण में आ जाएगा तो सारे दुख मिट जाएंगे। आप सदगुरु के हंसो हंसनी हो। आप इस संसार में किसी का भी दुख कम नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन यदि वो गुरु का उपदेश लिया है तो कम हो जाएगा। आप सदगुरु के हंसो हंसनी हो। स्वामी जी ने क्या कहा? ज्ञान कर्म बिना भक्ति की सरस सकल नहीं होय। माया दुखदाई रही भक्ति सहित फल होय। जो भी सदगुरु के शरण में आएगा वह आनंदित हो जाएगा। आप सदगुरु के हंसो हंसनी हो। वहां आनंद है, आनंद है, आनंद है और सच्चिदानंद है। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनहि प्राप्य बड़ कोई। अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। तो बेटी को आपको सुख देना है तो उसको जो है उस सदगुरु का उपदेश दिला दो और जो है उसको सेवा में लगा दो। गुरु की सेवा जो वो कर सकती है उसको लगा दो। धन देने से बेटी सुखी नहीं होगी, आप नोट कर लो। धन देने से आपकी बिटिया सुखी नहीं होगी। यदि वो गुरु का चरण पकड़ ले तो सब कुछ सुख में है। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनहि प्राप्य बड़ कोई। अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। तो आपका बेटा है, बेटी है, पति है, पत्नी है, भाई है, बहन है, देवर है, भाभी है, देवरान है, जेठ है, जेठान है, कोई भी हो, सास है, ससुर है, उसको जो है गुरु भक्ति में लगा दो। उसको जो है सदगुरु की महिमा बता दो। थोड़ा भी वो जो है करेगा तो उसका जीवन कल्याण हो जाएगा। आप सदगुरु के हंसो हंसनी हो। बेटी को धन नहीं देना, कोई जरूरत नहीं है। यदि वो गुरु के चरण को जान जाए तो फिर तो धन ही धन है। चारों फल गुरु चरण में, चारों फल गुरु चरण में। चाहे अमित फल पाए, सद्गुरु जन रक्षा करी। सर्वठाम जस आय। उसको सुखी देखना चाहते हो तो 2 भजन सुना दो उसको। लेकिन ये संसार को अच्छा नहीं लगता है। आपका बेटा है, बेटी है, दुखित रहेगा, वो झामर झूमर करेगा और फंसेगा। जो है आपका बेटा हो, बेटी हो, पति हो, पत्नी हो, माता हो, पिता हो, सद्गुरु बड़े भाग्य से मिलते हैं। यह है जनमायाने का पर, सद्गुरु मिले हो प्यारी। संचिता पुण्य जब होय जी। संशय भ्रम बहु
जन्म मिटाई हो, दीन बिमल उपदेश जी। योग सुरति शब्द निरति गगन रता। तो स्वामी जी तो सब भजन में बता दिए हैं। मोटी माया बहुत जे, सूक्ष्म तजे कोई शांत। ताहि कृपा जेहि जीव पर, तब छोड़े सोईतांत। आप इतना तंत्र लगा रखा है। माया से उबरना आसान काम नहीं है। माया को जीतना आसान काम नहीं है। कोई भी संसार का जीव जो है बिना सदगुरु का जीत नहीं पाएगा। आप सदगुरु के हंसो हंस नहीं हो। आज बूझ जाओ, कल बूझो, परसों बूझो या 1000 जन्मों के बाद बूझो, माया के साथ जो है जीतना आसान काम नहीं है। बिना सदगुरु के जीत नहीं पाओगे। आप सदगुरु के हंसो हंस नहीं हो। बिना सदगुरु के जीत ही नहीं जीता जा सकता माया। हिरणाकुशरा वण गयो कंसा, कृष्ण गए शूर नर मुनि वंशा। ब्रह्मा गए मर्म नहीं जाना, बड़ सब गई लजे रहल सयाना। समझ पारी नहीं नाम कहानी, निर्वक दूध की सर्वक पानी। रही गयो पंथ थकित भयो पवना, गृह उजाड़ दस हूँ दिशी गवना। तो जो है मोटी माया है, झीनी माया है और सूक्ष्म माया है, एक ही तरह की नहीं है ये। आप सदगुरु के अंशो हंसनी हो। मोटी माया बहुत जे, सूक्ष्म तजे कोई शांत। अताहि कृपा जेहि जीव पर, तब छोड़े सोईतांत। इतना तंत्र लगा हुआ है कि जो है सदगुरु की कृपा होगी, प्रभु की कृपा होगी, तभी ये जो छोड़ेगी ये। अब दूसरा दुआ में आ जाओ। विद्या पढ़ी के तो कथो, छूटे न माया बान। विद्या पढ़ी के तो कथो, छूटे न माया बान। सद्गुरु भक्ति अटल हो, तब माया बैमान। आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंतनी। माया जो है सद्गुरु से भी नहीं डरती है। यदि तुम्हारा भक्ति सद्गुरु में अटल हो, तब वो माया जो है भय मानती है, डरती है। क्योंकि जो शक्ति माया में है वही शक्ति प्रभु में भी है। जितनी शक्ति जो है माया में है, उतनी ही शक्ति सद्गुरु में भी है। सद्गुरु से कम शक्ति नहीं है माया की। लेकिन क्योंकि दोनों ही जो है प्रभु की जो है वो शक्ति है। माया प्रभु की शक्ति है, जन प्रभु का है दास।
अभक्त शक्ति एक संग रही, रक्षक है प्रभु पास। तो ये आप समझ लो कि जितनी शक्ति माया की है उतनी ही शक्ति सदगुरु की भी है। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, भेद को बूझ जाओ जो है, तो ये जीव को ये छोड़ने वाली नहीं है, ये जीव को उबरने नहीं देगी। तो उसका क्या उपाय बता रहे हैं? विद्या पढ़ी की तो कथों, छूटे न माया भान, सदगुरु भक्ति अटल हो, तब माया बैमान। तो जिसकी जितनी सदगुरु में भक्ति है उतना वो सुखी है। सीधा सीधा बूझ जाओ, जो संसार में दुखी है इसका मतलब हो गया कि उसका गुरु में भक्ति उतनी ही है जो है, क्योंकि गुरु के चरण में माया जाती नहीं, वहां संत जन जाते हैं। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, मैं तो वाणी से ही तो आपको बता रहा हूं, मेरा इसमें कोई अपना नहीं है। आप लोग कहते हो कि आपका सत्संग सुन करके अब एक संत मिले तो कह रहे हैं कि जो है मेरे घर आएंगे ना सत्संग में, तो मैं बोला भाई मैं तो बहुत दूर हूं। तो बोला नहीं, आप जो सत्संग सुनाती हैं वो एकदम आत्मा से सुनाते हैं, दिल से सुनाते हैं, और बाकी लोग जो है ऊपर ऊपर का मन से बोलता है। अरे ये तो सदगुरु की वाणी है। वो बोलते हैं कि आपकी बात जो है समझ में आ जाती है, और वही लोग ये लोग जो है बोलता है तो कुछ समझ में नहीं आती है। अब ये तो सदगुरु जाने, ये तो सदगुरु जाने। इसी सभा में ऐसे ऐसे सदगुरु के हंस हंसनी लोग हैं, वो लोग सब बूझ गया है। सार शब्द क्या है, नाम क्या है, 8 चक्र क्या है, 9 द्वार क्या है, 3 गुण क्या है, और जो है 4 अंतःकरण क्या है, 10वां द्वार क्या है, 11वां द्वार क्या है। ये लोग तो सदगुरु की वाणी से ही जो है बूझ गए हैं। अब बताओ सार शब्द का उपदेश कौन करेगा? लेकिन इनको मालूम है, हो गया है। ये लोग जो है क्योंकि भजन में जो है सदगुरु जो है बता दिया है, और वही सदगुरु जो है अंतर में बुझा देता है, लखा देता है। अंतर प्रेम करहु सदगुरु सी, तोड़ी माया कर टटिया, पल भर में तो ही पार लगाईब, मानी लमर एगोवतिया। तो ऐ सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको संसार में सेवा भाव करनी है। जो है स्वामी जी कहे हैं, सेवा धर्म समान जगह, अन्य धर्म नहीं कोई, सदगुरु सेवक सुलभ सब, कोई आला भी नहीं हो। तो सेवा भी आपको वही करनी है जो नियम में है, मर्यादा में है, विधि में है, विधान में है, रीति में है, रिवाज में है। ये नहीं कि कोई कुछ कह दिया तो आप जो है वो करने के लिए तैयार हो जाओ। ये कलयुग है, ये संसार स्वार्थी है। स्वार्थ लागी
करई सब प्रीति, सुर नर मुनि सब किया रीति। तो जो भी आप सेवा आपको करनी है, आप विचार कर लो कि क्या ये जो है समाज के नियम के विरुद्ध के में तो नहीं है ना। नहीं तो कोई कुछ भी कर देगा तो आप तैयार हो जाओगे। आपको शांत रहना है, मौन हो जाना है। अब कोई आपसे भोजन मांग दे तो भोजन है तो करा दो, और नहीं तो बोलो भैया अभी टाइम लगेगा, जो है खत्म काम। लेकिन सेवा बहुत तरह की होती है। तो जो सेवा समाज के नियम के, मर्यादा के, कायदा के, कानून के, विधि के, विधान के है, वही काम करना है आपको। अब बहुत सारी भेद की बातें हैं। आप सदगुरु के हंस हो हंस नहीं हो, अपने आप बूझ जाओ। सेवा धर्म समान जगा, अन्य धर्म नहीं कोई, सदगुरु सेवक सुलभ सब, कोई आला भी नहीं होय। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? आपको जो है इसी संसार में पिया मिलन कैसे होगा? तो सदगुरु साद कमान, सुरतिगा सी भई, सदगुरु शब्द कमान, सुरतिगा सी भई, मारत हियरे बान, पीर भारी भई, निस्दिन साले घाव, नीदया वे नहीं, पिया मिलन की आस, नैहर भावे नहीं, सदगुरु शब्द कमान, सुरतिगा सी भई। तो सदगुरु जो है शब्द का बाण मार देता है। सदगुरु जो है अपने हंस के ऊपर जो है शब्द का बाण मार देता है। तो सदगुरु शब्द कमान, सुरतिगा सी भई, सुरति जा करके जो है हृदय जो है गुरु के चरण में लपट जाती है। गांसी, गांसी मतलब गांसना, बांधना, उसी में समा जाना। तो सदगुरु शब्द कमान, सुरतिगा सी भई, मारत हियरे बान, पीर भारी भई। जब जो है सदगुरु का बाण लग जाएगा तो एकदम बेचैन हो जाएगा आदमी, और गुरु के चरण में ही शांत होगा वो। आप सदगुरु के हंस हो हंस नहीं हो। सदगुरु की बाण जो जब लग जाएगी तो आपको कहीं चैन नहीं मिलेगा। इस संसार में कहीं चैन नहीं मिलेगा। चाहे नैहर में जाओ, चाहे ससुर में जाओ, चाहे दिल्ली में जाओ, चाहे बम्बई जाओ, चाहे कलकत्ता जाओ, कहीं भी जाओगे, देश जाओ, विदेश जाओ, उसकी दवाई जो है गुरु के चरण में ही है। तो सदगुरु शब्द कमान, सुरतिगा सी भई, मारत हियरे बान, प्रीत पीरा भारी भई, निस्दिन साले घाव, नीदया वे नहीं, पिया मिलन की आस, नैहर भावे नहीं, चढ़ी गई लोग गगन अटारी, सो दीपक बारी के,
अहोई गईले पुरुष भेट सुतल मन हारी की। मन हार करके सो जाता है। जब तक मन जगा रहेगा पिया से मिलन नहीं होगा। सीधा सीधा बूझ जाओ। जब तक मन रहेगा पिया से मिलने नहीं देगा वो। सदगुरु साद कमान सुरतिगा सी भई मारत हियरे बान पीर भारी भई। निस्दिन साले घाव निदया वे नहीं पिया मिलन की आस नैहर वे नहीं। चढ़ी गई लो गगन अटारी सो दीपक बारी के। अहोई गईले पुरुष भेट सुतल मन हारी की। तो मन को सुला देना है और पिया से मिल लेना है। साफ साफ तो कबीर साहब कह दिए, स्वामी जी भी कह रहे हैं, स्वरवेद भी कह रही है। जो श्रद्धा प्रभु मिलन का दर्शन का चित चाव अमन पर्दा को टालिए ऊपर झांप हटाओ। तो मन को हटाना बोलो, चाहे मन को हटाना बोलो, मन को जीतना बोलो, मन को शुद्ध करना बोलो, सब एक ही बात है। ये भाव होते हैं। जो है चढ़ी गई लो गगन अटारी, तो गगन अटारी में पिया है आपका। तो जब तक मन रहेगा वहां गगन अटारी में जाएगा नहीं। जो है चढ़ी गई लो गगन अटारी सो दीपक बारी के। होई गईले पिया होई गईले पुरुष भेटा सुतल मन हारी के। कागा बोली बोले कहाँ तक बाकिया कहीं कबीर धर्मदास तीन गुण त्यागिए। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, मन को कैसे सुलाओगे? पिया से मिलन के लिए मन नहीं चाहिए, नहीं तो ये जगा रहेगा तो पिया से मिलने ही नहीं देगा। सीधा सीधा बूझ जाओ आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, तो इसको कैसे सुलाओगे? तो वो भी तो जो है वो स्वामी जी बता रहे हैं, स्वामी जी भी बता रहे हैं, कबीर साहब भी बता रहे हैं। तो पहले कबीर साहब का सुन लो, स्वामी जी का भी बता दूंगा मैं। आपको ऐसा सत्संग आपको विश्व में कहीं नहीं मिलेगा। एक ही जगह मिलेगा जहां विहंगम योग है, जहां स्वरवेद महामंदिर है, जहां स्वरवेद है। पूरे संसार में मैं कह रहा हूं और होश हवास में कह रहा हूं, और हमें मालूम है कि मैं क्या कह रहा हूं, और यह भी हमें मालूम है कि ये वाणी जो है YouTube पर जाएगी और जो भीदी होगा वह जो है ढूंढेगा। ये जो है मैं बिल्कुल होश हवास में बोल रहा हूं। तो जो है आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो। अब स्वामी जी जो कबीर साहब का सुन लो। मैं काशी कहूँ को सुनी को पति आय
फूलवा के सूंघत भंवर मरी जाए। ये मन को कोई मार नहीं सकता है, लेकिन एक ऐसा चेतन पुष्प है जिसको सूंघते ही ये मन मर जाता है। ये तो सदगुरु की वाणी बता रही है। मैं कासे कहूं को सुने को पति आय, फूलवा के सूंघत भंवर मरी जाय। तो वह फूल कहाँ है? त गगन महल बीचा फूलई का फूला, तर भई डार ऊपर भई मूला। ज्योतिए न बोइए सिंचिए न सोय, बीनु डार बीनु पात फूलई कहोय। ये सदगुरु ने गाया है, सदगुरु ने बताया है, नित्य अनादि सदगुरु ने गाया है। ये भजन आज के हजारों वर्ष पहले गाई गई थी, आज भी गाई जा रही है। और हम लोग इस धरती पर दोबारा आएंगे तो भी यही भजन मिलेगी। और ऐसी बात नहीं है, इसी सभा में ऐसे वाले हंस हंसनी हैं जो चेतन पुष्प को जानती हैं। तो मैं काशी कहूं को सुने को पति आय, फूलवा के सूंघत भंवर मरी जाय। तो गगन महल बीचा फूलई क फूला, तर भई डार ऊपर भई मूला। ज्योतिए न बोइए सिंचिए न सोय, बीनु डार बीनु पात फूलई कहोय। वह चेतन पुष्प है, उसको जोतना सिंचना बोना नहीं पड़ता, उसमें फूल ही फूल है, उसमें डाली और पत्ता नहीं है। अब आगे चलो, कबीर साहब क्या कहते हैं? तो फूल भल फूलला मलिनी भल गाथला। ये फूल जो है मौसम के हिसाब से जो है खिलता है, लेकिन जो चेतन पुष्प है वह हर मौसम में है। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, ऐसा खोल खोल करके आपको कोई नहीं बताएगा, कहीं नहीं मिलेगा, केवल और केवल विहंगम युग में मिलेगा। जहां स्वर वेद है वहां मिलेगा, जहां स्वर वेद महामंदिर है वहां मिलेगा। तो फूल भाला फूलला मलिनी भल गाथला, फूलवा बीन सी गयो भंवर निराशला। तो कहता कबीर सुनो संतो भाई, पंडित जन फूला रहला लुभाई। तो पंडित जन है, ज्ञानी जन है, उसी पुष्प में लुभाए रहते हैं, उसी में आनंदित रहते हैं। ये जो संसार वाला जो भंवरा है वो आप लोग देखा ही हो, नहीं तो जहां ज्यादा फूल वगैरह आप लोग भी लगा करके रखो अपना गार्डन में, अपना छत पर, अपना खेती में थोड़ा लगा करके रखो। थोड़ा स्वामी जी को उसी बहाने फूल भी चढ़ा लेना और आपको देखने में भी आएगा। गेंदा है, गुलाब है और क्या क्या फूल है। दुनिया भर का आपके पास खेत है, जमीन है, नहीं तो आंगन है और नहीं तो छत है। थोड़ा संसार में ये भी आनंद लिया करो। तो जो है फूल भल फूलला मलिनी भल गाथला, फूलवा बिनसी गयो भंवर निराशला।
तो संसार वाला फूल जो है वो विनष्ट जाता है, नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है, फिर मौसम में खिलता है। लेकिन वो चेतन पुष्प जो है हर मौसम में है, क्योंकि वहां 12 महीने बसंत है और वो गगन मंडल में है। अब इतना खोल खोल करके जो है आपको बता दिया गया। फूल भाला फूलला मलिनी भलगा थला फूलवा बिनसी गयो भंवर निराशाला। कहत कबीर सुनो संतो भाई पंडित जन फूला रहला लुभाइल। तो पंडित जन है, ज्ञानी जन है, संत जन जो है उसी फूल में आनंदित रहते हैं। ये तो कबीर साहब ने बता दिया कि मन को कैसे मारना है। तो गगन मंडल में एक पुष्प है, चेतन पुष्प है, जिसमें मन जाने से मर जाता है। ये तो कबीर साहब ने बता दिया। अब स्वामी जी का सुन लो, स्वर वेद क्या कह रही है। आपको कहीं जाना होता है तो आप क्या कहते हो, भाई रास्ता बता दीजिए, फलाने मंदिर में जाना है। मैं सही जा रहा हूं या गलत जा रहा हूं, एक आदमी से आप पूछते हो। फिर आपको डाउट होता है, नहीं भाई रुको एक आदमी से और पूछ लो, तो दोनों वही बताता है, तब आप मान लेते हो। तो यहां तो आपको 3 प्रमाण मिल रहा है। स्वामी जी भी बता रहे हैं, स्वामी जी के भजने बता रही हैं, नित्य अनादि सदगुरु बता रहे हैं, और जो है नित्य अनादि सदगुरु के जो भजने बता रही हैं, और संत लोग उसी को गा रहा है, बजा रहा है। तब आपको कैसे विश्वास करोगे आप, जो है बताओ। झामर झूमर हम बताएंगे तो लोग लाखों रुपया लेकर के आ जाएंगे यहां पर। आप सदगुरु के अंश अंशनी हो। कोई कोई कहता है कि जो हमारे यहां हवन कर दीजिए। भाई मैं हवन जाप मैं नहीं करता हूं। मैं तो आपको जो है आपके जो अंधकार हैं सदगुरु के वाणियों से मैं आपको सुना दूंगा। मैं किसके किसके घर में जाऊंगा बताओ। आपको आ जाना है, सत्संग में जुड़ जाओ, मिलन हो जाएगा। तो आप सदगुरु के हंस हंस नहीं हो, कबीर साहब ने बता दिया। अब स्वामी जी का सुन लो। तो जो है अष्टचक्रैस देहमी जासी तन संचाल चक्रबोध जोगी करी जाने अंतरहाल। अष्ट कमल खिले बिना उर्दहि दृष्टि न होय तब तक अंधा जीव है अंतर सूझन कोय। अष्ट कमल मकरंद में मनव भ्रमर करवास। नौवा कमल अनूप है गंध भ्रमर मन नाश। अष्ट कमल खिले बिना उर्दहि दृष्टि न होय तब तक अंधा जीव है अंतर सूझन कोय। अष्ट कमल मकरंद में मनव भ्रमर करवास। नौवा कमल अनूप है गंध भ्रमर मन नाश। अमित पाखुरी कमल में अज पाजाप समाय तानो डोरी ताहि में निहि अक्षर को ध्याय। तब तह सूक्ष्म द्वार जो ज्ञान से दर्शन पाय अवही प्रभु का धाम है संत समाधि जाय।
तो परम पुरुष के महल में पहुँचे दर्शन होय, शोभा अद्भुत देखिए दूरदर्शन नहीं कोय। तो स्वामी जी बता दिए, नौवा कमल अनूप है, गंध भ्रमर मन नाश। उसका गंध लगती ही मन और भौरा मर जाएगा। तो मन को मारना है तो स्वामी जी भी बता दिए, नौवा कमल अनूप है, गंध भ्रमर मन नाश। अमित पाखुरी कमल में अज पाजाप समाय, तानो डोरी ताहि में निहि अक्षर को ध्याय। तब तह सूक्ष्म द्वार जो ज्ञान से दर्शन पाय, अवही प्रभु का धाम है, संत समाधि जाय। परम पुरुष के महल में पहुँचे दर्शन होय, शोभा अद्भुत देखिए दूरदर्शन नहीं सोय। स्थिर है अब देख लो कैसा अद्भुत रूप, अदुख सुख कछु व्यापे नहीं सहजानंद स्वरूप। अमंडल के अंदर रहो अचलय कंपय डोल, अनिरखी परखी धर शब्द को यह सतपुरुष मोल। मापनाप निश्चय भया ठीक ठिकान निशान, मंडल से बाहर नहीं अद्भुत खेल समान। ठीक निशान तभी गने तीर धनुर्धर तान, अलग लक्ष्य तिल भर नहीं बेधम रमय स्थान। तो स्वामी जी तो बता दिए कि नौवा कमल है जिसका गंध लगती ही मन भौरा मर जाता है। और उधर जो है कबीर साहब भी बता दिए। कबीर साहब ने आज के हजारों वर्ष पहले बताया और स्वामी जी अभी 100 साल ही हो रहे हैं और संत लोग जो है गा रहे हैं, बजा रहे हैं। तो अब आपको कौन सा प्रमाण चाहिए? आपको विश्वास नहीं होता है सदगुरु में? स्वामी जी बता दिए कि नौवा कमल का गंध लगते ही मन और भौरा मर जाएगा। और जो है कबीर साहब भी बोल रहे हैं, मैं काशी कहूं को सुनी को पति आय, फूलवा के सूंघत भंवर मरी जाय। तो अब आप किसकी बात पर विश्वास करोगे? झामर झूमर बताने से सब विश्वास कर लेगा। वो बोल देगा भाई 10,000 रुपये दे दो, हवन कर दूंगा, जाप कर दूंगा, तो सब लोग आ जाएगा और उससे कुछ होने वाला है नहीं। सार शब्द के बोध बिनु जप तप पूजा पाठ, अयज्ञ दान व्रत नियम जो यह सब उकठा काट। तो इस संसार में लुटेरे भी बहुत घूम रहे हैं। इसी संसार में संत भी हैं, महंत भी हैं, जोगी भी है, फकीर भी है, सदगुरु भी है और परमात्मा भी है। और इसी संसार में जो है लुटेरे भी है, बदमाश भी हैं, चोर भी है, छिनार भी है, सब है इसी संसार में। तो आपको जो है संत की पहचान नहीं समझ में आती है। झामर झूमर बताओ तो सब लोग आ जाएगा, सब लोग मान लेगा। और सत्य बात बोलो, गुरु की महिमा बताओ तो आपको समझ में नहीं आता है। ये जो है एक संत है तो कहते हैं कि आपका चैनल बढ़ता क्यों नहीं है?
अरे मैं बोला भाई 1 करोड़ में एक आदमी होना चाहिए, तो 140 करोड़ है, तो अभी जो है 126 की कितना है लोग जुड़ता है जो है, तो जो आएगा तो आएगा, उसके लिए क्या बोलना है बताओ, ये सबके तो समझ में आएगा नहीं। झामर झूमर करो तो जो है वो दुनिया भर की चीजें आ जाएंगी, तो हमें झामर झूमर तो सुनाना नहीं है, हमें तो हरि हरि जन की सुयश को करो सदा गुणगान, देव सदा फल शांति है, होय परम कल्याण। आप सदगुरु के हंसो हंसनी हो, हमें तो गागा करके आपको सुनाना है, कम से कम जो है स्वस्थ रहते हुए 100 वर्ष तक। स्वामी जी से यही कामना है, हरि हरि जन के सुयश को करो सदा गुणगान, अदेव सदा फल शांति है, होय परम कल्याण। तो सदगुरु ने तो यहां भजन में बता दिया, इन वाणियों में बता दिया, इस वाणी में बता दिया। तो फूल एक फूलेला बलम जीरवदी स्वामी, ऊ फूल नीर खिली सुरती मलिनिया। अब बताओ कबीर साहब ने उस फूल के बारे में इतने बार इतना बढ़िया बढ़िया भजन बनाए हैं और आपको समझ ही में नहीं आता है, झामर झूमर में विश्वास लगता है, कोई चोर डकैत उल्टा पुल्टा बात पढ़ाएगा वो आपको अच्छा लगता है, मन के आपको समझ में नहीं आता है, कैसे सदगुरु के हंसो हंस नहीं हो। कबीर साहब कहते हैं फूल एक फूलेला बलम जीरवदी स्वामी, ऊ फूल नीर खिली सुरती मलिनिया। तो जो है आपको समझ में नहीं आता है कि सूरत से गुरु के चरण में जो है फिर जो है बैठना है, झामर झूमर करवाओगे, आपको जो है चुपचाप शांति से बैठ करके जो है स्वामी जी कहे हैं, आसन स्थिर शांत दृढ़ हिले दुमी नहीं दी, बैठो मन मत मारी करा सुमिरो पुरुष विधि। आसन स्थिर शांत दृढ़ हिले दुमी नहीं दी, अब बैठो मन मत मारी करा सुमिरो पुरुष विधि। तो मन को रोको विषय सी जो नहीं मानत हार, तब रोको निज देह को मन मत मारू विचार। तो आधा घंटा आपको चैन से बैठा नहीं जाता है, पागल बने हो, ये मनवा आपको फिर परेशान करेगा। जब तक इसको गुरु के चरण में नहीं लगाओगे ये फिर परेशान करेगा। अब की बार कौन सा जो है जोनी में ले जाएगा पता नहीं है। आपको जो है मानव जन्म में ही सदगुरु मिलेगा और मानव जन्म में ही जो है अपना घर जो ढूंढ पाओगे। तो मानव जन्म बड़े भाग्य से मिला है, तो इसका जो है आप सदुपयोग करो, सदगुरु का उपदेश ले लो और साधन करना शुरू करो। यदि तुम्हारे मन में देवी देवता आ रहे हैं तो ये सोच लेना आपका ये जीवन जो है बर्बाद हो गया। स्वामी जी साफ साफ कह रहे हैं, देवी देवता भूत भवानी इमारग 84 चलन की,
करहो जतन सखी साई मिलन की। तो बहुत से स्वामी जी में भी जो है गुरु भाई है, गुरु बहन है, अभी पक्का वाला नहीं है लोग। अभी जो है इनको हम क्या बोलेंगे बताओ? पतिव्रता एक पति की होती है, दूजा पुरुषन लखती है। बेशा बहु रंग में रंगती है, 84 जीवन दुख भरती है। तो जो है आपको समझ में नहीं आता है, गुरु के चरण में जो है आपका जैसे ही प्रेम होगा सब भाग जाएंगे। पिया अनुराग रे जागे, अमोह जगा भरमर भागे। पिया अनुराग रे जागे, अमोह जगा भरमर भागे। गुरु में प्रेम करना आपको नहीं आता है, सूरज से प्रेम होती है। जो है सुरती की डोरिया गगन बीच लगली, ahoy गईली पियवासी स्नेह हो। दिल मोरा हरी लिहले बलम रंग रसिया, पूर्व जन्मवा की भाग हो। आप लोग संसार में प्रेम करना नहीं जानते हो। बार बार कोई देखता रहता है, कोई लड़का होगा लड़की होगा, उसको बार बार देखेगा, बार बार देखेगा, मुस्कुराएगा, उसको फोन करेगा, उसको चिट्ठी लिखेगा, उसको मैसेज डालेगा। तो गुरु के चरण में जो है सूरज से मारा जाता है, बार बार उसको याद किया जाता है, गगन मंडल में रहा जाता है। यहाँ मिलन गगन मंडल में होता है। संतों चढ़ी चल गगन नयटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। तो स्वामी जी ने तो सब बता दिया है खोल खोल करके, कबीर साहब ने भी बता दिया है खोल खोल करके, और संत लोग गा रहे हैं, बजा रहे हैं खोल खोल करके। तो आपको विश्वास नहीं होता है, इसको बुला लो, उसको बुला लो, किसी को भी बुला लो। बोला तो मैं, स्वामी जी कह रहे हैं, विद्या पढ़ी के तो कथो छूटे न माया भान, सदगुरु भक्ति अटल हो तब माया भयमान। ये माया ही है, आपको विभिन्न रूपों में पकड़ती है। मन के रूप में, देवी के रूप में, देवता के रूप में, ये मन ही है। यही आपको भरमा करके रखा हुआ है। यहां पर ये उल्टा पुल्टा कर्म ये मन ही करवाता है। यहां चलो, इस तीर्थ में नहा लो, उसके पास चलो, उस साधु के पास जाओ, उस महात्मा के पास जाओ, इसको पकड़ करके ले आओ, इसको पैसे दे दो, इसको रुपये दे दो, कुछ भी कर लो आप। जो है माया नहीं डरती है भाई, सदगुरु से तो नहीं डरती है। यदि आपके अंदर में भक्ति है, अटल भक्ति, तब ये डर जाती है। आप सदगुरु के अंश अंश में, स्वर वेद आपको नहीं समझ में आता है। साफ साफ तो स्वामी जी कहे हैं, विद्या पढ़ी के तो कथो छूटे न माया भान, सदगुरु भक्ति अटल हो तब माया भयमान। आपको जो है सदगुरु में भक्ति हो गई तो माया जो है डर जाती है, तब भय मानती, डरती है वो। तो जिसका जितना सदगुरु में प्रेम, उतना उसका आनंद। जो है आपको सदगुरु से प्रेम करना पड़ेगा, वह प्रेम सूरत से होती है। कबीर सुरती मित्र की दिन दिन बाढ़े चीत, तन ना मिला तो क्या भया मन तो मिलता नीत। जल में बसे कुमुदिनी
चंदा बसी आकाश, अजो जाकी हृदय बसी सोता ही के पास। आप कहीं भी चले जाओ संसार में, माया आपको छोड़ने वाली नहीं है। और यदि गुरु के चरण में आपका विश्वास हो गया तो ये भाग जाएगी, नहीं तो भागेगी नहीं है। विद्या पढ़ी के तो कथों छूटे न माया भान, सद्गुरु भक्ति अटल तब माया भयमान। तो तुम्हारे हृदय में सद्गुरु के अलावा कोई भी यदि आ गया देवी देवता, तो समझ लो कि आप जो है पतिव्रता नहीं हो। सीधा पुरुष के लिए भी है, ये नहीं सोचना कि मैं स्त्री के लिए ही बोल रहा हूं। चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, यदि उसके मन में अनन्य भक्ति नहीं है, सद्गुरु के अलावा कोई दूसरा का नाम लेना भी पाप है, पाप है, पाप है। आप सद्गुरु के हंसो हंसनी हो, सद्गुरु के अलावा कोई दूसरा नाम लेना भी नहीं चाहिए आपको। स्वामी जी साफ साफ बता दिए, कबीर साहब साफ साफ बोल रहे हैं, मंत्र तंत्र सब झूठा है, मत भरमो जग जीव, आसार शब्द जाने बिना कागा हंस न होय। तो आपको सार शब्द समझ में नहीं आता है, रोज बताई जाती है। अब आप लोग बूझ जाना, आज नहीं बताऊंगा। सार शब्द का मतलब होता है सद्गुरु का चरण, सद्गुरु का चरण, सद्गुरु का चरण, सद्गुरु का चरण। तो जो है मैं तो पूरे संसार को यही बताऊंगा। सार शब्द के बोध बिनु जप तप पूजा पाठ, अयज्ञ दान व्रत नियम जो यह सब उकठा काट। एकदम खोल खोल करके बताता हूं कि जो स्वामी जी का जो पैर है दाहिना वाला, जिसको गोड़ बोलते हैं, पैर बोलते हैं, अंग्रेजी में लेग बोलते हैं, और उसी को पद बोलते हैं। पद माने पैर, पद पखारू। और वही जब भाव रूप में साधना में चलते हैं तो उसको चरण बोलते हैं। और वही जब जो है भूमि पर जो है आगे जो है शब्द हो जाता है, और वही सार शब्द हो जाता है, और वही जो है नाम हो जाता है, और वही सत्य नाम हो जाता है, और वही भाव रूप में आनंद स्वरूप हो जाता है। एकदम सीधा सीधा मैं बता रहा हूं आपको। और झामर झूमर बताने से मेरे को आपसे क्या लेना देना है? कुछ नहीं लेना देना है। न मेरे को किसी से कुछ चाहिए, मैं तो एक ही चाहिए, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे नारी चाहत आपन पिया, बिरह रहे रसमाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे चकोरा चंद्रमा को निरखे, पपिया निरह स्वाति, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। वैसी शांता शब्द को निरखे, होई गईले जन्म संगाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती,
प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। तो ऐ सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, देखो आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, भेद को बुझ जाओ। आपकी बेटी जो होती है वह जो है जैसे ही स्कूल जाती है पढ़ने के लिए, घर से ड्रेस पहन लिया और गेट से बाहर हुई, तब आपकी बेटी नहीं रहती है, वह उस स्कूल की छात्रा हो जाती है। और वही जैसे स्कूल में पहुंच जाती है तो उस क्लास की विद्यार्थी हो जाती है। अब आपकी बेटी खत्म हो गई। वैसे ही जो है भारत के प्रधानमंत्री जब मां के पास जाते हैं मिलने के लिए तो बेटा हो जाते हैं, और जैसे ही बाहर दिल्ली की कुर्सी पर बैठते हैं तो भारत के प्रधानमंत्री हो जाते हैं। तो वैसे ही शरीर में स्थान है। जब आपकी चेतना वहां रहती है तो मन रहता है, और जब वह गुरु के चरण में रहती है तो वह श्रुति हो जाती है और गुरु के चरण में समा जाती है। अभी बहुत से इसी सभा में मतलब जुड़ते हैं, कोई टीचर है, कोई नर्स है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, कोई जो है, तो जब यहाँ रहता है तो वो गुरु भाई गुरु बहन रहता है। और जब ड्रेस व्रेस पहन करके स्कूल में पहुंच जाता है तब वो टीचर हो जाता है। हॉस्पिटल में पहुंच जाती है तो नर्स हो जाती है। स्थान बदला तो वो भी जो है बदल गई। और माँ के पास जैसे ही आती है तो बेटी बन जाती है। वैसे ही हमारी चेतना गुरु के चरण से हट गई है तो फिर संसार में आ गई है, और इसको गुरु के चरण में जब समा जाती है तो वही आत्म स्वरूप में हो जाती है, और वही जो है परमात्मा में लास्ट में उसी में समा जाती है। तो आपको क्या नहीं समझ में आता है? समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो, निस दिन सूरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती हो। समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो, निस दिन सूरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती हो। समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो। इसी सभा में वो लोग बेचारा पढ़ा लिखा नहीं है, स्कूल में गए ही नहीं किया, वो लोग बूझ गया। और आप लोग जो है पढ़ लग करके लिख करके और कुछ नहीं बूझ पाए। गुरु का चरण नहीं समझ में आता है। कैसे सदगुरु के अंश हो अंशनी हो, सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनहि प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं हो। तो इसी सभा में ऐसे वाले अंश अंशनी है जो पढ़े लिखे नहीं है, सब बूझ गए, और आप जो है पढ़ करके लिख करके जो है ऐसे ही घूम रहे हो। सीधा नहीं समझ में आता है। चारों फल गुरु चरण में, चाह अमित फल पाए, सदगुरु जन रक्षा करे, सर्व ठाम जैसे आए। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, इसी सत्संग से बहुत से सदगुरु के हंस हंसनी बूझ गए हैं। कोई कोई तो फोन भी करता है तो बोल रहा है कि नहीं हम तो भैया आपके सत्संग से बूझे हैं। अरे मैं बोला ऐसे काहे बोल रहे हैं, मेरा सत्संग कहाँ है? ये तो सदगुरु की वाणी है, जो मेरे समझ में आता है मैं आपको गा करके सुनाता हूं। तो सदगुरु का न महत्व है, मैं तो आपको ऐसे ही सुनाता रहूंगा। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, भेद को बुझो। अब मैं वाणी को जो है यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय
संत जी आपको। चलते हैं सत्संग के समापन की ओर। संक्षिप्त शांति पाठ। हे प्रभु शांति स्वरूप हो, शांति शांति में शांति, शांति शांति जन शांति हो, शांति माया शांति।